हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि क्यों आपकी भगवान नहीं सुनते हैं, क्यों हमें सही टाइम का वेट करना चाहिए, क्यों हमें डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, सही समय पर ही सही चीज़ें मिलती हैं और सही समय पर ही सब कुछ सही होता है। जब अगर आपका समय सही नहीं चल रहा है तो कोई चीज़ें सही से नहीं होंगी आपके साथ, कुछ भी अच्छे से नहीं होगा। और जब अच्छे से नहीं होता तो क्या होता है, जो नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करने, जो भगवान को लेकर चल रहे हैं, जो मेरे जैसे मान लीजिए किसी भगवान की स्थापना करके, स्थापित करके उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, हर दिन उनके सामने दीपक जलाते हैं, हर दिन माला लेकर नाम जाप कर रहे हैं, लेकिन उनकी भगवान नहीं सुन रहे हैं और वो परेशान हैं। उनके जो पेशेंस का वो बांध है ना, वो टूट रहा है। तो आज मैं बताऊंगी कि इसके पीछे का असली कारण क्या होता है, क्यों नहीं सुनते हैं डिवाइन आपकी, और क्यों हमें पेशेंस रखना चाहिए। तो देखिए, आप हर छोटी छोटी चीज़ के लिए परेशान रहते हो, आपको लगता है कि ईश्वर सुन ही नहीं रहे हैं, और फिर दिमाग में आता है कि प्रभु क्यों नहीं सुन रहे हैं। लेकिन ईश्वर उन्हीं की सुनते हैं जो पेशेंस रखता है। आपको लगता है आपकी जिद मतलब पूरी हो जाएगी, आप जिद करोगे, रोओगे तो भगवान सुन रहे लेंगे, तो ईश्वर मान जाएंगे, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। मतलब आप कुछ ऐसी चीज़ें मांग रहे हो जो आपके लिए हानिकारक है, और आप सोच रहे हो उस चीज़ को भगवान सुन लेंगे, वो इच्छा पूरी हो जाएगी, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। नहीं मिलेगी। अगर आप ये सोचते हो कि वो चीज़ें मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेगी। चाहे आप रो रो के अपनी जान दे दो, नहीं मिलेगी। क्योंकि भगवान को पता है ना कि जिसके पीछे इतना पागल है वो आगे चलकर इसके लिए कितना नुकसानदायक है। और एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर जो हैं वो हमारे माँ बाप से भी बड़े होते हैं। वो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, और माँ बाप सिर्फ अपने बच्चों को, जिसको उन्होंने धरती पर लाया है, उसी को मतलब कंट्रोल में करते हैं। आप सोचो, मतलब मान लीजिए मैं हूँ, आपके मम्मी पापा हैं और आप लोग हो, तो जितना वो आपको कंट्रोल करेंगे मुझे कर पाएंगे, कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, हर एक जीव जंतु, छोटे बड़े जितने भी इस दुनिया में जीव जंतु प्राणी हैं, इंसान हैं, सबको चलाते हैं। तो सोचो, जो सबको चलाता है, पूरी दुनिया को चलाता है, वो हमारे लिए कैसे बुरा कर सकता है। क्योंकि हम उनकी संतान हैं। जब आप अपने माता पिता पर, अपने मम्मी पापा पर इतना विश्वास करते हो कि वो मुझे दुखी नहीं देख सकते हैं, तो आप कैसे भूल जाते हो जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, जो भगवान इस ब्रह्मांड, इस दुनिया, इस संसार को बनाए हैं, वो कैसे अपने बच्चे को रुला सकते हैं। एक बार के लिए मान लीजिए, माता पिता आपकी जिद पूरी कर सकते हैं। क्यों पूरी कर सकते हैं? क्योंकि वो भविष्य से अनजान रहते हैं। उनको क्या पता कि आपको वो चीज़ें दिलाने से हो सकता है आगे आपके लिए नुकसानदायक हो, हार्मफुल हो, ना यूजफुल हो। मतलब मान लीजिए आपके जिद से मम्मी पापा ने आपको एक सुई दिलाई, उनको क्या पता है कि आगे चल के इसको चुभ जाएगी, नहीं पता रहती ना। मम्मी पापा तो भविष्य नहीं जानते ना, वो प्रेजेंट सिचुएशन देख के हमारे साथ काम करते हैं। लेकिन हमारे प्रभु, हमारे भगवान, हमारे हनुमान बाबा, हमारे नीम करोली बाबा, वो हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को आराम से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, वो सब देखते हैं। हमारे मन में कभी कभी संदेह आता है कि हमारे मम्मी पापा हमारी हर जिद पूरी कर दे रहे हैं, लेकिन ईश्वर क्यों नहीं सुनते हैं, वो तो नहीं सुन रहे हैं। ये संदेह आपका जो है ना, आज मैं क्लियर करूँगी, आज मैं निकालूंगी कि सोचो वो मम्मी पापा से बड़े क्यों बन जाते हैं। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगी, उसके थ्रू आप समझना, तभी आप समझ पाओगे। देखिए, ध्यान से सुनना। एक लड़की थी जो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसके दिमाग में आया कि अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ और शादी की एज हो चुकी है, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो उसके दिमाग में तो आया, तो अगले दिन वो लड़के से मिली
और उसने कहा कि चलो हम अपने घर वालों से बता देते हैं हमारे प्यार के बारे में और हम घर वालों को मना कर शादी कर लेते हैं। ठीक, लेकिन लड़के के दिमाग में एक डाउट चलता रहता था कि घर वाले नहीं मानेंगे। होता ही है, लड़कियां मतलब थोड़ी इमेच्योर होती हैं और लड़के तो मैच्योर होते हैं। लड़कियां थोड़ी नादान होती हैं। तो क्या था, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। तो अब लड़की तो सीधे दिमाग की और लड़का थोड़ा दिमाग वाला था, वो थोड़ा ज़्यादा जिसे कहते नहीं चालाक दिमाग। तो उसको ये पता था कि घर वाले नहीं मानेंगे, उसकी मम्मी बिल्कुल नहीं मानेंगी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी लड़की उससे जिद करने लगी। तो दोनों ने अपने घर वालों को जिद करके कैसे भी करके कोई भी सिचुएशन रखी होगी, उन्होंने मनाया दोनों लोगों ने अपने अपने घर वालों को। अब मान गए, क्या हुआ, मान गए, शादी हो गई। अब सोचिए, अब यहाँ से समझिए, आखिर उन लोगों ने जिद करी तो मम्मी पापा ने समझ लो दोनों की जिद ही तो पूरी करी ना, जिद ही तो पूरी हुई। अंदर से उन्होंने एक्सेप्ट किया? नहीं एक्सेप्ट किया, कोई नहीं एक्सेप्ट करता। लव मैरिज में बहुत रेयर ही केस ऐसा होता है जो फैमिली वाले एक्सेप्ट करते हैं, वरना तो एक्सेप्ट कोई नहीं करता। दुनिया रिजेक्ट करती है, समाज भी रिजेक्शन ही देता है, रिजेक्ट ही करता है। फिर क्या था, आपको पता है जब शादी होती है तो लड़की लड़के के ही घर जाएगी। अब वो गई अपने ससुराल, अब वहाँ क्या हुआ उसके साथ, उसके घर वाले, लड़के के घर वाले उसके साथ मिसबिहेव करते थे, उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते थे, मतलब अंदर से टॉर्चर करते थे। अब सोचिए क्या होगा, समझ लो उन दोनों के प्यार को नज़र लग गई। वो जो शादी की वो समझ लो नज़र ही लगी। अब उस लड़की का एक नया कर्मा एक्टिवेट ही हुआ। अगर वो टॉर्चर हो रही थी, इसका मतलब क्या है, उसका कोई कर्मा था, वो एक्टिवेट हो गया। और ससुराल वाले उसे जब हर्ट करेंगे तो दुख तो लगेगा ही। फिर क्या था, हर दिन टॉर्चर होने लगी। जब मायके आई तो उसने अपने मम्मी पापा से सारी बात बताई, तो उन लोगों ने यही कहकर टाला कि तुमने अपनी मर्ज़ी से की है। जब तुम्हारी मर्ज़ी से किए हैं, तुम अपनी मर्ज़ी से की हो, तुम्हारी खुशी के लिए हमने हाँ किया था, तो अब तुम जानो, तुम्हारी किस्मत जाने, जो तुम्हारी किस्मत में था अब भुगतो। अब लड़का तो प्यार करता था, लेकिन वो अपने परिवार वालों से अलग नहीं रह सकता था। मतलब अगर लड़की चाहती कि हम अपनी दुनिया अलग बसाएं, तो लड़का तो मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके लिए फैमिली भी प्यारी थी, लड़की भी प्यारी थी, वो भी फैमिली भी। अब तो मजबूर हो गई ना, अब लड़की मजबूर, उसकी मजबूरी क्या थी, वो वहाँ से निकल नहीं सकती थी, वो इस दुख के साथ मतलब जीती थी, जीना ही पड़ा। और धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी। आप सोचो, किसी को डेली टॉर्चर किया जाएगा। इसीलिए मैं अपनी कितनी बहनों से कहती हूँ, अगर आप टॉर्चर हो रहे हो ना, तो डिप्रेशन में जाने से अच्छा है, पागल होने से अच्छा है कि अकेले जीना सीख लो। अगर आपको आपका पति हर्ट कर रहा है तो आप इंडिपेंडेंट बनना सीखो, कुछ ऐसी स्किल सीखो जिससे आप अकेले रहकर भी जी सको। अब वो लड़की के अंदर हिम्मत नहीं थी, वो लड़की समझ लो इंडिपेंडेंट होना जानती ही नहीं थी। इसीलिए मैं कहती हूँ इंडिपेंडेंट रहो। तो क्या हुआ, अब वो अंदर अंदर टॉर्चर रहने लगी। कहते नहीं, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। अब उसको हेडेक सब कुछ होने लगा। रो रो के क्या होगा, अब मायके वाले सपोर्ट करेंगे, अब कहेंगे अपने मन से कि तो भुगतो, कहेंगे ना। अब आप सोचो, जब ऐसी सिचुएशन में उसके माता पिता परेशान रहते थे, और परेशान रहते थे, किसी की बेटी दुखी रहेगी तो परेशान रहेंगे। अब वो बस उसी को ब्लेम करते थे। अब वो मायके से भी दुत्कारी गई, समझ लो। जब उसको ब्लेम करेंगे तो टेंशन रहेगी या नहीं रहेगी, और ससुराल से भी यही कहते थे, आई हो अपने मर्जी से। तो लड़का भी बोलता था कि अब सहना पड़ेगा। अब उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो भगवान को लेकर नहीं चलती थी। शायद वो भगवान को लेकर चलती तो उसको भगवान पेशेंस देते, भगवान उसको हिम्मत देते। अब बस वही मम्मी पापा की लाडली बस उसी में रह गई, भगवान से दूर दूर तक तो उसका नाता था नहीं। तब ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव एनर्जियाँ जो हैं अटैक करती हैं।
अब उसको इतना ज़्यादा अटैक कर करके उस इतना नेगेटिव कर दी कि वो लड़की सच में सुसाइड कर ली। अब सुसाइड कर लिया उसने। अगर भगवान को पकड़ती तो शायद वो जिंदा रहती, उसने सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड कर लिया, अब बताओ 2 मिनट के लिए उसने जिद किया। अब आप सोचो, लड़की के माता पिता अगर उसका फ्यूचर जानते तो लड़की कितनी भी जिद करती उसकी शादी करते, उसकी वो जिद पूरी करते? नहीं करते, नहीं कर सकते थे। कितना भी होता नहीं करते। अब मैं ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ? आपको समझाने के लिए, आप अच्छे से समझो। माता पिता वो जिद नहीं पूरी करते तो शायद लड़की बच जाती, उसकी ज़िंदगी बच जाती। ठीक, ये तो सबको पता है, अकेले आए हैं अकेले जाना है, कोई किसी का नहीं है, चाहे वो किसी का प्यार हो, मम्मी पापा हो, कोई भी हो, ये बात भी अपने दिमाग में बैठा लेना। फिर क्या, तो इसी बेस पे मैं ये कहानी बताई कि आप सोचो कि ईश्वर हमारा फ्यूचर जानते हैं, इसीलिए कोई चीज़ हमारे रोने से, जिद करने से नहीं देते हमें, और हमें मिलती भी नहीं है कोई भी चीज़, चाहे कोई पर्सन हो। मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हो कि भगवान मिला दो मिला दो मिला दो, अगर भगवान को ये पता है कि हाँ ये वहाँ जाके सुरक्षित रहेगी, तब तो आपके रोने से मिल जाएगा पर्सन आपका। लेकिन अगर भगवान को ये पता है कि उस इंसान के साथ रहकर ये अंदर से टॉर्चर रहेगी, डिप्रेशन में जाएगी, ये सुसाइडल थॉट आएंगे इसके अंदर, तो वो क्यों मिलाएंगे? क्यों मिलाएंगे? नहीं मिलाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखो, डिवाइन पर भरोसा रखो और पेशेंस रखो, ये सोच कर कि इसमें ज़रूर कुछ बुरा है वरना ईश्वर आपको दे देते, यही सोचकर तसल्ली रखो, पेशेंस रखो। मान लीजिए आप किसी चीज़ की जिद कर रहे हो, नहीं मिल रही है, तो यही सोचकर तसल्ली रख लो कि हो सकता है वो चीज़ मेरे लिए बुरी हो, इसीलिए भगवान नहीं मिला रहे हैं, हो सकता है मेरी जान पे आ जाए इसीलिए नहीं मिला रहे हैं। अगर आप भक्ति कर रहे हो और फिर भी आपकी ईश्वर नहीं सुन रहे हैं, आपकी जिद नहीं पूरी हो रही है, तो ईश्वर पर शक करने के बजाय ये सोचिए कि आप जो चाह रहे हो वो आपके हित में नहीं है, अगर है तो सही टाइम आने पर ज़रूर मिलेगा। इसीलिए नीम करोली बाबा, हनुमान बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे पेशेंस रख लो, धैर्य रखो, जो तुम्हारे हित में होगा, जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा वो मैं अवश्य दूंगा, चिंता मत करो। तो आपको भगवान पर बस विश्वास बना के रखना है और नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ाना है। बाबा ज़रूर सुनेंगे, कृपा ज़रूर बरसेगी आप पर। ये मत सोचिए, रोइए मत, परेशान मत होइए, किसी बात का टेंशन ही मत लीजिए। जब भगवान हैं तो बताओ भगवान से बढ़ के कोई है? नहीं है। हमारे मम्मी पापा भी उनसे बढ़ के नहीं हैं, वो भी आए हैं, अपने समय पर चले जाएंगे, लेकिन भगवान हर पल हमारे साथ रहेंगे, हमारे समझ लो आखिरी सांस तक रहेंगे। हम मर भी जाएंगे ना तब भी हमारी आत्मा के साथ भगवान की कृपा चलती है, हमारे कर्म चलते हैं। तो इसीलिए अपने कर्म करो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करना, ना मांस शराब व्यभिचार इन सब चीज़ों से दूर रहना हमेशा, और नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ाना है। हर दिन बढ़ाइए। आप अगर 1 माला करते हैं तो 2 माला करिए, 2 करते हैं तो 4 करिए, दुगना करिए, तब फिर देखिए कैसे ईश्वर की कृपा बरसती है। तो पेशेंस के साथ भगवान की भक्ति कीजिए और डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।